अब एक इंट्रोड्यूस कर देते हैं हम लोग कौन कौन आए हैं। तो हमारे साथ अभिषेक प्रभु हैं। तो अभिषेक प्रभु हमारे पुराने खिलाड़ी हैं। थोड़ा दिखाओ, देखो कैमरा में दिखाओ अभिषेक प्रभु हैं थोड़ा। हैं स्टिंग ऑपरेशन हरे कृष्ण। तो अभिषेक प्रभु सबको हरे कृष्ण बोल रहे हैं। ठीक है, तो अभिषेक प्रभु भक्ति में कैसे आए, थोड़ा सा एक रोचक कथा है और मुझे काफी पसंद है। तो ये आज मैं पहली बार अभिषेक प्रभु के सामने ही बता रहा हूँ। मैंने बहुत लोगों को बताई है लेकिन अभिषेक को डायरेक्टली कभी नहीं बताई है। क्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हमको अब तो आदत है कैमरे की। तो अभिषेक प्रभु भक्ति में कैसे आए, थोड़ा सा मैं संक्षेप वर्णन देता हूँ। तो घटना ये इस प्रकार की है कि मैं नया नया टेंपल ज्वाइन किया था। मैं गुड़गांव में जॉब कर रहा था। जॉब उसके बाद छोड़ने के बाद में मैं टेंपल ज्वाइन किया। तो टेंपल ज्वाइन किया तो एक बार हमारे काउंसलर चैतन्य चरण प्रभु जी तो मेरे को घुमाने लेके गए अलग अलग स्थान पे कि कहाँ कहाँ प्रीचिंग कर सकते हैं। तो उन्होंने सब दिखाया, आईपीएस भी दिखाया, क्योंकि प्रभु जी आईपीएस से पढ़े हुए हैं। उन्होंने वहाँ से फार्मेसी पढ़ी हुई थी। तो मैंने कहा ठीक है यहाँ प्रीचिंग को। प्रभु जी बोले कि प्रीचिंग करो आईपीएस में। मैंने कहा ठीक है प्रभु जी। मेरे को तो प्रीचिंग में उत्साह शुरू से ही है, मतलब कॉलेज डेज से ही प्रीचिंग का मेरा अलग उत्साह है। और मैं थोड़ा मतलब मैं प्रीचिंग की जो एक स्ट्रेटेजी होती है, जैसे डीवाईएस करो, पहले वन टाइम प्रोग्राम करो, डीवाईएस करो और फिर उसके बाद फॉलोअप करो, मैं उस तरह से प्रीचिंग कभी किया नहीं, क्योंकि मेरी प्रीचिंग उस तरह कभी हुई नहीं। मेरी प्रीचिंग कैसे हुई, मैं पहली बार मंदिर गया और मंदिर में लिखा हुआ था गीता प्रचार विभाग, गीता पोस्टल के माध्यम से गीता पढ़े, आंसर दें और सर्टिफिकेट प्राप्त करें, इस तरह से लिखा हुआ था। तो मैं गया तुरंत, एक प्रभु जी वहाँ बैठे हुए थे, बसु स्टोव नाम था उनका। तो मैं गया और मैंने कहा प्रभु जी ये क्या है गीता कोर्स। बोले गीता कोर्स इस तरीके से रजिस्ट्रेशन होता है और इसमें ऐसे पढ़ना पड़ता है, आंसर देना पड़ता है, सर्टिफिकेट मिलता है, डिप्लोमा हो जाता है गीता के ऊपर। मैंने कहा अच्छा। मैंने आओ देखा ना था, मैंने कहा मुझे करना है। बोले कितना कोर्स फी है, बोले 200 रुपये। तो तुरंत मैंने कहा 100 रुपये मेरी जेब में था, 100 रुपये दोस्त से मांगा और वो गीता कोर्स से रजिस्टर कर दिया। वो प्रभु जी मेरे को बोले 5 मिनट समय है। मैंने हाँ प्रभु जी है। प्रभु जी नहीं बोलते, हम तो गुरु जी बोलते थे जनरली, जिस बाहर है ना गुरु जी, हाँ गुरु जी समय है, या पंडित जी समय है, हाँ पंडित जी समय है, इस तरह बोलते थे। तो 5 मिनट तब शुरू हुआ और अभी तक चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है। मतलब वो 5 मिनट तब का शुरू हुआ और अभी तक चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा, वो खत्म नहीं हुआ है। उनने बोला 5 मिनट का समय, मैं कहा हाँ है, वो अभी तक चल रहा है। और वो गीता प्रचार विभाग का कोर्स मेरा आज तक खत्म नहीं हुआ। आप समझ रहे हैं, कोर्स लिख के आंसर मैं आज तक जमा नहीं किया। लेकिन उसका जो पर्पस था वो फुलफिल हो गया। पर्पस क्या है कि भक्ति करो, तो भक्ति करो, भक्ति मार्ग में जुड़ गए और क्या। तो मैं जब ज्वाइन किया तो मेरी पहली सेवा लगी थी गीता प्रचार विभाग में ही। फोन लगाओ उन लोगों को जिनने आंसर सबमिट नहीं किए। तो पहला रोल नंबर तो मेरा निकल आया। फोन लगाओ इसको, भाई साहब आपने आंसर सबमिट नहीं किए, ये तो मेरा ही नंबर है। पहली में तो हमारी सेवा लगी, हमको बताया गया कि हम आईपीएस में प्रीचिंग करें। मैंने ठीक है। तो हम प्रभु जी के साथ हम घूम के गए। मैं एक्टिवा में बिठा के प्रभु जी को पूरा लेकिन प्रभु जी होता यहाँ चलो यहाँ चलो। प्रभु जी ने हमको दिखाया, हमारा बेस ऐसा हुआ करता था, हम यहाँ पे करते थे। जगत जीवन प्रभु और चैतन्य प्रभु और अजय प्रभु, मैं नाम नहीं जानता उनका पूरा, तो वो सब वहाँ पे रहते थे और प्रोग्राम करते, भक्ति पे मारा जाते थे। इस तरह दिखाया प्रभु जी ने, पूरा घूम घाम करके आए और मैं प्रीचिंग शुरू करो। अब मैंने कहा प्रीचिंग शुरू कैसे करना है आईपीएस में। तो कौन सा तुम्हारा हॉस्टल था, लावेला है ना, लावेला मेरे साथ गए हो क्या शुरू में। तो मैं गया लावेला में प्रीचिंग करने के लिए, ठीक है। और कैसे गया, पहली बार प्रीचिंग में गया मैं धोती कुर्ता में, फर्स्ट टाइम मैं धोती कुर्ता में गया और मैं तुरंत घुसा और तुरंत एक दरवाजे में एंट्री मारा। मेरे नाम से उस बच्चे ना हर्षित है ना। तो एंट्री किया, एंट्री करके और जाके तुरंत बोला कि हरे कृष्ण मैं इस्कॉन से आया हूँ और मैं ऐसे भगवद गीता के बारे में बताना चाहता हूँ, हम लोग ऐसे सेशन करते हैं वैसे वैसा। और सबको बोला अपने जितने फ्रेंड्स हैं सबको बुला लो। तो सबको फ्रेंड्स को बुला के ले आए। तो उस समय आईपीएस में ये भी था, है ना। तो रूम में आ गए सब बच्चों को और मैंने कहा कि हर संडे में आऊँगा, ऐसे प्रोजेक्टर दिखाऊँगा, कुछ बताऊँगा। तो हो गया। तो इस तरीके से हम शुरू कर दिए कार्यक्रम। और धोती कुर्ता में जाता था एक्चुअली, जब ये लोग फर्स्ट सेमेस्टर था तब मैं धोती कुर्ता में जाता था। और मुझे ध्यान है कि एक बार मेरे से अभिषेक ने प्रश्न पूछा था, आप इंग्लिश अच्छी कैसे बोलते हैं। मतलब उसका स्पिरिचुअल क्वेश्चन ज़्यादा नहीं था, स्पिरिचुअल थे, लेकिन एक क्वेश्चन मुझे ध्यान है वो आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी कैसे है, क्योंकि बोलते बोलते क्या आदत लग जाती है।
फर्स्ट सेमेस्टर निकल गया, सेकंड सेमेस्टर में जाता था। सेकंड सेमेस्टर में मैंने कहा ये धोती कुर्ता देख करके बच्चे डर जाते हैं, तो बढ़िया जीन्स वीन्स डाल करके जाया करता था। तो लगभग है, हाँ मैं फिर उसके बाद 2-3 सेशन किए मैं जीन्स में आकर के। तो एक बार क्या हुआ, उस समय इन लोग का सेकंड सेमेस्टर खत्म होने वाला था, तो हमारे उज्जैन में कुंभ मेला था, ठीक है। तो मैं इन लोगों को कन्विंस कर रहा था कि तुम लोग कुंभ में आओ और उज्जैन मंदिर आओ, क्योंकि ये लोग इंदौर से उज्जैन मंदिर मतलब कभी नहीं आए थे। लगभग एक साल से हम टच में थे, लेकिन इंदौर कभी ये उज्जैन मंदिर में नहीं आए। तो समहाउ इनको मैंने कन्विंस किया कि प्लीज प्लीज चलो चलो उज्जैन आओ, उज्जैन आओ, उज्जैन आओ। तो इन लोगों ने मन बनाया कि ठीक है जाएंगे। तो कितने लोग आए थे? 6-7 लोग आए थे, ठीक है, उज्जैन मंदिर। तो उज्जैन मंदिर कैसे आए लोग, इन लोग को बात हुई थी कि सुबह में निकलेंगे, दोपहर में निकलेंगे। तो निकलते निकलते तो कॉलेज के बच्चे जब कॉलेज से आएंगे फिर आराम से थोड़ा देर सो जाएंगे, फिर हम ही देख लो 6 आदमी को आगे पीछे करने में कितना समय लगता है। तो ये तो बिल्कुल नए, और उनको एक शहर से दूसरे और अकेले आना है, खुद ही आना है। तो आए चले, तो ये शायद लगभग ये इनकी बात हुई थी कि बात ये हुई थी कि ये लोग 2 या 3 बजे निकल जाएंगे दोपहर में। पर इनको निकलते निकलते भी हो गया 6 साढ़े 6 बज गए। हाँ 5 बजे 5:30 बजे निकले, और जब पहुंचे तो भाई इतनी ट्रैफिक 1 घंटे का रास्ता है, लेकिन ये लोग रात के 12 साढ़े 12 बजे पहुंचे। मैं 3-4 बार कॉल लगाया, और एनीवे तो 12 साढ़े 12 बजे ये लोग पहुंचे। 12:30 से भी लेट हो गया था। तो इनको मैं रिसीव कैसे करने गया, हमारे मंदिर में टाटा एस था, मैं टाटा एस चला करके लेके गया और इन सबको टाटा एस से बिठा करके लेकर के आया छोटे हाथी पे। और मैंने इन सब के लिए प्रसाद रखा था। अब प्रसाद, गर्मी का सीजन था, प्रसाद रखा था मैंने दोपहर में, और रात के 12:30 बजे तक ये लोग कुछ खाए नहीं, क्योंकि चले हैं ये लोग शाम को, तो इनका एक्सपेक्टेशन कि जाएंगे तो प्रसाद मिलेगा। 12:30 बजे 1 बजे मंदिर पहुंचे, और वो प्रसाद दिया इनको। जैसी वो दाल खाई इन्हें चावल में डाल करके, वो तो दाल खट्टी पूरी, स्मेल आ रही है उसमें से। अब मेरा भी पहली बार अनुभव है, मुझे तो थोड़ा पता है कैसे खराब हो जाता है, हमारा कितना आइडिया है। तो वो प्रसाद इनको रात को मिला नहीं, ठीक है। फर्स्ट इंप्रेशन बता रहा हूँ, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन जो होता है ना, ये फर्स्ट इंप्रेशन की कहानी कैसे मतलब प्रीचिंग काम करती है बता रहा हूँ। पहला इंप्रेशन खराब हो गया, जाते इनको प्रसाद नहीं मिला, पहुंचे 1 बजे सोएंगे। मंगल आरती कितने बजे इस्कॉन में? 4:30 बजे। अब 1 बजे आदमी सोएगा, और एक ही दिन के लिए आया है, तो मंगल आरती तो इंपॉर्टेंट है ही। तो सबको उठा दिया, और 4 बजे से ये लोग 4:30 बजे पहुंच गए मंगल आरती करने। पूरा मंगल आरती किया, उसके बाद मंगल आरती के बाद छोड़ देंगे क्या, फिर बैठ के जप कराएंगे। तो जप कराया बैठ करके। अब सोचिए सोए कितने बजे और खाया क्या, कुछ नहीं। फर्स्ट इंप्रेशन बता रहा हूँ। उसके बाद जप हो गया, फिर दर्शन आरती सबको मजा लगता है, क्योंकि गोविंदम आदि पुरुषम होता है। तो वो जो पहला इंप्रेशन था, हम भी जब पहली बार दर्शन आरती में गए थे, वाह, उसका कोई मतलब अल्टरनेट नहीं है। दर्शन आरती के गुरु पूजा में डांस किए, उसके बाद अभय चरण प्रभु की क्लास कराई थी। तो अभय चरण प्रभु हैं, वो XLRI के एलुमनी है, तो बहुत अच्छा उनका नॉलेज बहुत अच्छा है, और अच्छा प्रेजेंटेशन दिया, क्लास दिए। उसके बाद ब्रेकफास्ट के लिए ले गए। मैं इस्कॉन से 2011 से कनेक्टेड हूँ, लगभग मेरे कनेक्शन को हो गए 6 साल। 6 साल में जीवन में कभी ऐसा नहीं हुआ हो कि इस्कॉन के प्रसाद में कंकड़ आया हो। 6 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ कि इस्कॉन के प्रसाद में कंकड़ आया हो। उस दिन खिचड़ी बनी थी मंदिर में, और ऐसा लग रहा था कि खिचड़ी में मानो किसी ने मुट्ठी भर भर के कंकड़ डाल दिए। इन सबको खिलाया, और लो नहीं सर, नहीं लेना, ऐसे बोल रहे। मैं बोले और लो, नहीं बस हो गया। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या समझते। जब मैंने खाया, जब मैंने प्रसाद लिया, जब मैंने खाया, नहीं ये क्या है, तब मैं समझा कि ये लोग क्यों नहीं ले रहे। इंप्रेशन देखो कैसे खराब के एक के बाद एक। रात को लेट पहुंचे, टाटा एस से लेकर के आए, ऑलरेडी थक गए थे, रात के प्रसाद खराब हो गया, सुबह उठा दिया, बैठ के जप करा दिया, क्लास सुना दी, और प्रसाद के लिए तो प्रसाद में कंकड़। मतलब ऐसा तो मतलब इतिहास, मतलब ऐसा कभी इतना बुरा नहीं रहा, मतलब कि प्रीचिंग का। इसके बाद प्रसाद खा लिया, इसके बोले सर हम जा रहे हैं कुंभ स्नान करने। मैं हाँ जाओ, और दोपहर में आना, तुम्हारे लिए हम प्रसाद रखेंगे। तो डर गए भाई, अब प्रसाद क्या, 2 बार प्रसाद का बैड एक्सपीरियंस हो चुका है। अब ये चले सबके सब भाग गए, और मैंने इनके लिए फिर क्या किया, बढ़िया राजभोग की प्लेट, ये बड़ी, और कम से कम 6-7 वैरायटी के अलग से और प्रसाद पूरा रेडी रखा। अब इनको मैं फोन लगा रहा हूँ दोपहर को 2 बजे, आ जाओ। नहीं सर हम निकलेंगे। मैं अरे आ तो जाओ, तो वाले प्रसाद रखा है। नहीं सर ऐसा करके मना मुनू के जैसे तैसे मैंने कहा अरे कम से कम प्रसाद लेके चले जाओ प्लीज।
हाथ जोड़ के गिड़गिड़ा के बोला कि तुम लोग आ जाओ, थोड़ा प्रसाद ले लो, क्योंकि पहले से मुझे पता रात का खराब हो गया, दिन में खराब हो गया एक्सप्रेशन, मतलब फर्स्ट इम्प्रेशन। अब ये लोग लेकिन संभव मान करके प्रसाद के लिए आ गए। तो प्रसाद लिया इन्होंने 3 बजे। अब वो प्रॉपर प्रसाद था, क्योंकि उसमें राजभोग की, उज्जैन के राजभोग की प्लेट की अगर फोटो नहीं देखी तो मैं आप लोग को दिखा दूंगा, है ना। बढ़िया प्रसाद खिलाया, उसके साथ में बहुत सारा आइटम था। प्रसाद संतुष्ट हुए। अब 3 बजे से लेकर व्यक्ति प्रसाद लेते तो 4 बज जाएगा, 4 बजे मंदिर खुलता है, मैं कम से कम दर्शन कर लो। अब दर्शन करने गए तो दर्शन किया, सबने दर्शन किया। उसके बाद मैंने क्या किया था, पेड़े रखे थे और चैतन्य जन के हाथों सबको पेड़े दिलवाने वाला था, तो सबको पेड़े दिलाए, एक एक करके सब 6-7 आदमी सबको पेड़े दिया। अभिषेक गायब। अब अभिषेक कहाँ है, ठीक है। अब तो ट्विस्ट स्टोरी यहां से शुरू की। अभिषेक गायब। अभिषेक कहाँ गया, देखा कहीं नहीं दिख रहा, कहीं नहीं दिख रहा। तो अभिषेक याद है मतलब कहा था, हमारे मंदिर का एक तरफ गार्डन है, एक तरफ बिल्डिंग है, सब बीच में बालकनी से बना हुआ, मतलब नीचे जो मेन एंट्रेंस रोड के पास में, और ये बिल्कुल बीचों बीच बैठा हुआ है अधमरी हालत में और रो रहा है, और भयंकर रो रहा है। और क्या सब लोग गए, क्या हुआ क्या हुआ, चक्कर आ गया, कुछ हो गया, सब दौड़ के गए, क्या हुआ क्या हुआ, सब ने इसको दोस्तों ने पकड़ा, हम भी गए। रो क्यों रहा है, और मेरी नानी मर गई। उसी दिन नानी की डेथ हुई थी ना, भारी अटैच था नानी से। भगवान जाने क्या आयोजन था, नानी को भी उसी दिन जाना था। मतलब भगवान ने क्या आयोजन किया। देखिए इसकी भक्ति में नानी का बहुत बड़ा हाथ है। कैसे हाथ है समझिए। अब तो इसको पकड़ के 4 दोस्त 4 कंधे पे लेकर के गए साइड में। ये लोग बच्चे क्लास सुनने के मूड में नहीं थे, लेकिन अब तो सुनना ही पड़ेगा, शरीर नहीं आत्मा क्या होता है अंतर। अब आए हमारे प्रभु जी। अब प्रभु जी बच्चे को सांत्वना दीजिए। सांत्वना के नाम पे तो सांत्वना अलग होगी, साथ में क्लास होगी, फिर 1-1.5 घंटा क्लास हुई। हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, जात से ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम, जब शाम से जिंडानी यथा भी आया, बढ़िया क्लास हुई। उसके बाद में वो क्लास कभी नहीं होती अगर नानी जी नहीं शहीद होती आपकी तो। तो आपको भक्त बनाने में नानी जी का बहुत बड़ा योगदान था। आप समझ रहे। उसके बाद से मतलब इसलिए इतने लोगों की सबको प्रीचिंग करी, केवल अभिषेक ने कृष्णा कॉन्शियसनेस को सीरियसली लिया। मतलब जितना भी सीरियसली लिया, मतलब यथा भक्ति यथा शक्ति, लेकिन तब से केवल अभिषेक कनेक्टेड है। तो अब ये इस तरह का मतलब सिनेरियो भगवान ने पूरा प्लान किया कैसे। तो इस तरीके से समझे तुम्हारे भाई की स्टोरी, इस तरह से वो भक्ति में आया है। नानी भी बहुत भक्ति करती है ना, तो कहती है अपनी भक्ति तुमको देके चली गई। तो नानी किस दिन एक्सपायर करी थी, डेट याद है? डेट याद है तुम लोगों को? क्योंकि वही डेट है जिस दिन तुम लोग भुवनेश्वर आए थे। मतलब वो मेरे स्मृति के लिए याद रह जाएगा मुझे। तो ऐसा भगवान आयोजन करते हैं कभी कभी लोगों को भक्ति में लेके आने के लिए। नहीं तो बताइए जिस तरीके से जो कंकड़ हुआ, रातू प्रसाद खराब हो गया और इतना एग्जॉस्ट हो गए, कौन व्यक्ति वापस आता? कोई नहीं आता। तो ये थोड़ा कनेक्टेड रहे। तो उसके बाद में थोड़ा निर्विशेष कनेक्टेड रहा और शिखर कनेक्टेड रहा। तो इस तरीके से, और उसके बाद से फिर मैं एक बार इन लोगों को समाव कन्विंस करके लेके गया। शायद ये लोग 2nd ईयर में आ गए थे ना, 2nd ईयर के मतलब यानी 3rd सेमेस्टर में। तो मैं इनको इंदौर के मंदिर लेकर के गया, बहुत हाथ पैर जोड़ करके अगेन, क्योंकि ये सीनियर थे और इनके कुछ जूनियर आ गए थे, बाकी सब लोग कट गए थे साइड में। तो ये अपने कुछ जूनियर को कन्विंस करके लेकर के आए थे। हम लोग मंदिर गए थे, हम 4 आदमी होंगे शायद। और उस दिन जब हम मंदिर में परम पूज्य भक्तिचार्य महाराज आए हुए थे इंदौर मंदिर में। कौन सी जगह है वो? नेपानिया। तो हम लोग बढ़िया डांस कर रहे हैं और अचानक से फिर मुझे प्रभु जी पीछे से बुलाते हैं ऐसे कंधे पे, बोले इधर आओ, बोले तुम्हारा भुवनेश्वर जाना है, तुमको परसों तुम्हारी फ्लाइट है। तब मैं इन लोग को बताया कि मैं भुवनेश्वर जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी उसी समय पता चला। है हाँ, प्रीचिंग के लिए बोले मतलब गुरुमा चाहते हैं कि तुम भुवनेश्वर जाओ, पीछे भक्ति पे मास खड़े, तुम महाराज बुला रहे हैं। और मतलब मैं इन लोग को प्रीचिंग करा करके पहली बार लेकर के गया था मंदिर में, इंदौर के मंदिर में। तभी मुझे भी पता चला कि मुझे जाना है और तीसरे दिन जाना है। तो इसलिए केवल अभिषेक प्रभु कनेक्टेड रहे, बाकी लोग कनेक्शन नहीं रहा। लेकिन एको चंद्रो तमो हंति नचा तारा सहस्त्रशः। तो इस तरीके से
ये है स्टोरी ऑफ द डे। हमने सुना प्रभु जी आप जा रहे हो, हमारे तो पैरों तले जमीन की शुरू हो रही भक्ति और लेकिन उसके बाद फिर आप कनेक्टेड रहे ना, बाकी फिर आप आते रहे रेगुलरली, प्रोग्राम में आते रहे और चैतन्य चंद्र टच में रहे, बेस में रहे, पलासिया में भागवतम लिया, फिर इन्होंने भागवतम सेट लिया। अभी कहाँ घर पे है भागवतम सेट? हाँ, इस तरीके से। ठीक है, हरे कृष्णा।